अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दूसरा दिन है और आज की जो सुबह हुई वो शदीद बारिश से हुई, तो वो सारा दिन बारिश में गुजर गया। ऐसा दोपहर हो गई और हम लोगों ने कुछ खाना वाना खाया, दाल चावल खाए और क्या किया, और कुछ भी कोई ख़ास नहीं किया। बाहर तो निकला जा ही नहीं सकता था क्योंकि बारिश की बदौलत अर्बन फ्लडिंग हो चुकी है और बेतहाशा गंदगी है हर तरफ, तो उसमें गाड़ी ड्राइव करना इम्पॉसिबल है। लेकिन एक साहब को दिखा दूं जो बारिश से बच के बैठे हुए। बारिश तो नहीं हो रही, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? हंसी से देखो मोटे मोटे पैर लेके। ये तुम्हारे लिए तो अच्छा मौसम है ना, बाहर आ जाओ। हाँ अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर आ जाओ, खेल लो थोड़ा सा। ये देखिए पानी अभी तक भरा हुआ है, ज़मीन एब्जॉर्ब नहीं कर रही है पानी को। इतनी अच्छी बारिश हुई है इस दफ़ा। ये सारे प्लांट्स हमने यहाँ रख दिए थे, शैडो से शेड से हटा दिए थे ताकि इसके ऊपर पानी लगे। ये सब बेबी बहुत अच्छे रहे हैं। यहाँ भी सब पानी भरा हुआ है तो वो भी निकलेगा। अभी तक ऊपर से भी पानी आ रहा है, वो नज़र आ रहा होगा आपको। अभी थोड़ी देर पहले तो रेन ख़त्म हुई है, फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन दरख्तों का कलर कितना खूबसूरत हो गया, धुल गए, बिल्कुल साफ़ हो गए, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से पूरा एटमॉस्फेयर। और ये एक आदमी है जो दो बच्चों के साथ बैठा हुआ है। इस लड़की के नखरे बहुत बढ़ गए, बहुत बदतमीज़ हो गई लड़की। क्या करती है हमारी? इसको हम डैडी के साथ हैं और इसके खाने में बहुत चूज़ी हो गई है। रोज़ाना इसका मेनू चेंज होता है जब से डॉग फूड मिलना बंद हुआ है, बहुत प्रॉब्लम हो गई है उसमें। फिर भी हम डिफरेंट फ्लेवर्स ले आता था तो ये लोग खुश रहते थे। एक साहब ये बैठे हुए हैं और एक गंदा बच्चा है जो वो हर वक्त कोई ना कोई गंदगी करता रहता है। वो बैठा हुआ गंदा बच्चा। जी माँ आओ बाहर तो निकाल दो यार। नहीं तुम अंदर ही रहोगे, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें बाहर आए। तुम बाहर आए तो क्या कहते हैं तुम्हारी किसी से भी। अच्छा ये बाहर आता है, इसकी हर एक से लड़ाई होती है सिवाय इस लड़की के। अरे नहीं गंदी लड़की। मैं बैठा हुआ था, आगे मुझे पीछे से मेरे सर पे चाटना शुरू कर दिया। बेरेटा मैं नहीं सब नहाने जा रहा। बेरेटा का ना वेट नहीं बढ़ रहा किसी तरह, तो वो हम बात बड़ी कोशिश कर रहे हैं इसका वेट बढ़ जाए। अगर किसी को कोई टिप पता हो तो वो बताए कि क्या इसको दें। इसके खाने में बहुत चूज़ी है ये, इसका डेली का अलग एक मेन्यू है। आज सुबह से बारिश की वजह से बिल्कुल ही दिल ही नहीं चाहा कि कोई तैयार शैयार हुआ जाए। शैयार क्या चीज़ होती है? तैयार तो सही हमने सुना है, शैयार क्या होता है? हमारा शैयार कोई चीज़ होती है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोला जाता है। ऐसे ही बोला जाता है। पानी छानी, रोटी छोटी, ये कुछ लफ्ज़ हैं मगर ये उर्दू का तो नहीं है। जिसका भी है बस बोल देते हैं लोग, काफिया बनाते हैं। उर्दू में होता है तैयार वैयार, पंजाबी में होता है तैयार शैयार। तो हम्माद के साथ रह के मैं काफ़ी पंजाबी सीख गया हूँ। हम्माद थोड़ी सीख गया हूँ मैं पंजाबी। बोलो सेलेक्टिवली बताओ। यू कांट बी फ्लुएंट इन पंजाबी। क्यों? तुम्हारा एक्सेंट नहीं बन सकता ना उसको। बताएं एक्सेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पंजाबी एक्सेंट किस तरह बनेगा? आप लोग मुझे थोड़ा सा सजेशन दें। मैं चंगी तरह ट्राई किया है कि थोड़ी पंजाबी आ जाए। हाँ थोड़ी पंजाबी आ जाए, पर मैंने नहीं आंदी। थोड़ी सी हमाद ते सीख रहा, हमाद दे कोलों सीख रहा सी पर मैं नहीं बोल पा रहा सी। तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਐਂਡ ਐਕਸੈਂਟ क्या चाहिए एक्सेंट बनाने का तरीका की होवेगा ਤੇ थोड़ी पंजाबी चंगी आ गए। मैं ठहरा जी लखनऊ वाला, मैनू पंजाबी तो चंगी तरह आ जाए तो कोशिश तो यही है मेरी। बता रहा है कि बरेटा लाहौर की है, एनू भी सही तरह पंजाबी चंगी पे नहीं आती है। क्या लाहौरियों को पंजाबी नहीं आती सही? लाहौर दिया है नहीं, लेकिन आई तो लाहौर से ही है ना। जो बड़ी बड़ी मूछें हैं आपकी, पता है, चूहे वाली, ये दोनों तरफ से बड़े बड़े बाल हैं। आप क्या कर रहे हो? देख रहे हो क्या कर रहा हूं? बता दो। दूध जोड़ रहा हूं।
बारिश में ख़राब हो गया। हाँ, ओ कमीने इंसान कुत्ते, मोची बना दिया मुझे। नहीं मोची क्या मुसलमान तो फिर तो दो नंबरी है ना। वो कहते हम तो सुनते हैं कि जी पढ़ा है कि जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जूता खुद गांठते थे, अपने कपड़ों को पेबंद खुद लगाते थे। तो मैं अपने जूते को अगर सिमेंटेक्स लगा लिया तो क्या होगा। कोई बुरी बात नहीं है। वैसे इस बारिश में एक चीज़ हमारी अच्छी हुई ना माशाल्लाह से, कि लाइट नहीं गई। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि लाइट नहीं गई बिल्कुल। और ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं गई। मतलब वो जो फिर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जाती थी वो तो नहीं गई ना। वो नहीं गई। तो वो अगर 10 मिनट 15 मिनट के लिए झपक ली उसने, तो उसको कराची की ज़िंदगी में और पाकिस्तान की ज़िंदगी में लाइट जाना नहीं कहते, समझे हम्माद? समझता नहीं है ना ये। वो क्या है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। इसी तरह कराची की लाइफ में अगर लाइट सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए जाए तो उसे लाइट जाना थोड़ी कहते हैं। इस समय मैं और हम्माद बाइक पे निकले हैं बाहर देखने के लिए वेदर कैसा है। तो वेदर तो अच्छा है, धूप नहीं है, लेकिन गंदे पानी शायद सूख गया, काफ़ी पानी उतर गया। वैसे भी हम जहाँ पे रहते हैं जगह थोड़ी हाइट पर है तो पानी यहाँ से नीचे ही जाता है। आई डोंट नो मेरी आवाज़ कितनी आ रही है आपको, लेकिन सड़क पे जारी रहता है, काफ़ी लाउड ट्रैफिक की आवाज़ होती। कुछ बोल तो हम फुल शराब संभलते संभालते जा रहे हैं। और ओ माय गॉड, बहुत शदीद बदबू आ रही है, बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। सड़कों की सिचुएशन, यहाँ से पानी तो शायद नीचे उतर गया क्योंकि बारिश बहुत देर पहले रुक गई थी, मगर गंदगी आप देख सकते हैं जगह जगह गंदगी के लिए। पता नहीं हमारे अब्बा ही बताते थे हमारे कि लखनऊ में जो कुर्बानी होती थी तो वो एक गड्ढा खोद के और सारी जो गंदगी होती थी वो उसके अंदर डाली जाती थी और वो ब्लड भी उसी के अंदर जाता था। यहाँ अजीबोगरीबी हम देख रहे हैं माहौल, इसके देखें क्या हाल लगा है बेचारे का, बहुत ही स्लिम जिम किस्म का ऊँटनी है, फीमेल है। हम बात में उसका देख के जिन्स का तयन कर दिया कि सेक्स की हाँ ऐसे पता चल गया है। तो यहाँ पर ज़रा सा पानी है यार, वो सामने इमरजेंसी ड्यूटी पर आए, ईद उल अज़हा लिखा हुआ है, मगर कोई इमरजेंसी इनकी नज़र नहीं आई। यहाँ पे उरूज पर है, मैंने पहले भी फुटेज बनाई थी मगर उसके अंदर काफ़ी ब्लड आ रहा था, तो मैंने कहा मैं दूसरी बना लूँ क्योंकि कम्युनिटी रूल्स के ख़िलाफ़ है। फिर यूट्यूब की सेकंड ये वाली सड़क पे मैं और हमारा भी जा रहे हैं। ये सड़क अभी पिछले हफ्ते बनी थी और ये बारिश में ख़त्म हो गई है, तो माशाल्लाह से आप सोच सकते हैं कि किस कैलिबर का काम हुआ होगा। सत्यानाश लगा हुआ है। अच्छा, एक मेरा एक सवाल है, यहाँ वो मैं दिखा नहीं सकता मेरे ख्याल से, लेकिन मैं जगह जगह पड़ा हुआ देख रहा हूँ, जो कुर्बानी के जानवर हैं इनके सर पड़े हुए हैं कचरे में, ढेर में पड़े हुए हैं। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या कोई ये सड़क का पहले हाल देखें, ये सड़क अभी पिछले हफ्ते बनी है। हाँ, तो मेरा सवाल है आप लोगों से जिन्होंने कुर्बानी करके ये सरों को बाहर फेंक दिया है, क्या कुर्बानी के जानवर का जो सर है वो आपने अल्लाह की राह में कुर्बानी किया था? क्या उसका सर कचरे में फेंकना ज़रूरी है कि उससे बदबू उठे? अजीब व गरीब किस्म की मेंटालिटी नहीं है आपकी कि गोश्त आपने खुद रख लिया और उसकी जो जितनी गंदगी आप समझते थे जो आपके हिसाब से गंदगी थी वो आपने बाहर फेंक दी। ये कुर्बानी नहीं है आप लोग करते, आप लोग सिर्फ पेट भरते हैं अपना। हाँ, मैं इसी तरह की बहुत सख्त जुमला बोल रहा हूँ, ये सख्त जुमला है। आप कहेंगे कि तुम्हें कौन से राइट है किसी को क्रिटिसाइज़ करने का? बिल्कुल राइट है। क्योंकि सर आपने सड़क पर फेंका है, मुझे बिल्कुल राइट है बोलने का, क्योंकि इस सड़क जिसके पर मैं चल रहा हूँ उसका मैं टैक्स पे करता हूँ। ये वो कमीनी मशीन है जिसकी वजह से एक हशर हुआ, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस कमीनी मशीन की वजह से इस आदमी को जाना पड़ा हज्जाम के पास। और एक मिनट मैं बताता हूँ क्यों जाना पड़ा। हज्जाम के पास इसलिए जाना पड़ा कि इसने इस मशीन को इस्तेमाल करते हुए अपनी कलमें यहाँ तो उड़ा दी थी। अब ये बहुत तब गया इस बात के उनके पास जाना पड़ा, बाल कटवाने पड़े। अब मैंने भी बाल कटवा लिए इसी बहाने, मुझे तो कटवाने ही थे, तो ये छोटे बाल हो गए। अच्छा हाँ, उस जो बात वो कर रहे थे वो अधूरी रह गई थी, अधूरी नहीं रह गई थी। हम्माद ने मुझसे बाद में आके तुम्हें ये भी कहना चाहिए था, तो सही कह रहा था हम्माद कि हमारे
जिस मज़हब को हम फॉलो करते हैं इस्लाम, उसमें सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। और वो निस्फ़ ईमान कराची की सड़कों पे पता चल रहा है कि वो बुरी तरह से रुल चुका है। और बाकी जो निस्फ़ आपके पास बचा है वो जानवरों के खून की सूरत में, जानवरों के सर सड़कों पे पड़े होने की सूरत में वो भी रुल रहा है। तो फिर किस हिसाब से आप अपने आप को दीनदार और एक क्या समझते हैं, आई डोंट नो, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता इसलिए कि मुझे पता है कि फ़ौरन गिरफ्त में आ जाऊंगा और लोग बहुत अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर देंगे। लेकिन ख़ुद सोचिएगा कि निस्फ़ ईमान आप खो चुके हैं अपना इस गंदगी की सूरत में। ये गंदगी आपकी फैलाई हुई है, हमारी फैलाई हुई है, और किसकी फैलाई हुई है। इस वक्त शाम हो गई है और मैं इस छत पर आ गया हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, आसमान आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत हो रहा है आसमान। तो व्लॉग को यहाँ ख़त्म करूँगा और कुछ सवालात हैं जो कि मैं आज करना ज़रूरी है। जिस जगह पे मैं रहता हूँ, ये जो जगह है, जिस हमने ये प्लॉट ख़रीदा था मेरे वालिद ने, उस वक्त ये पता नहीं था कि यहाँ ये जो प्लॉट बेचे गए थे ये केडीए ने बेचे थे, और ये उसके साथ ये एक कच्ची आबादी आपको नज़र आ रही है। ये प्लॉट जो बेचे गए थे ये इस हिसाब से नहीं बेचे गए थे कि इसके साथ एक कच्ची आबादी होगी। जो कच्ची आबादी आपको नज़र आ रही है बेसिकली ये पार्क है जिस पे ये कब्ज़ा हुआ है। तो मेरा सवाल है कि जब गवर्नमेंट अपना अहद ही पूरा नहीं कर सकती और वो आप जो चीज़ बेच रहे हैं और उस चीज़ के बाद में कब्ज़ा हो जाता है और उसके कब्ज़ा आप छुड़वाते भी नहीं हैं, ये नाइंसाफ़ी नहीं है? तो इस किस्म का आप कहेंगे इस किस्म की नाइंसाफ़ियाँ तो भाई हर जगह हो रही हैं। हाँ, हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, और वो यहीं पर हो रही हैं और कहीं हो भी नहीं सकती हैं नाइंसाफ़ियाँ। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इनकी वजह से ये जो पीछे आपको लोग नज़र आ रहे हैं, जो पीछे बस्ती नज़र आ रही है, इनकी वजह से हमें लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करनी पड़ती, क्योंकि जो हमारी लाइन जा रही है इन्होंने इसके अंदर वो एक्स्ट्रा कनेक्शंस लगाए हुए हैं, लीगल अनऑथराइज कनेक्शंस लिए हुए हैं, जिसकी वजह से वो चोरी करते हैं और वो उसको ज़ाहिर बात है वो लोड शेडिंग होती है और वो हमें भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। जो पानी आता है वो भी ये शेयर करते हैं, जबकि पानी का बिल सिर्फ हम पे करते हैं। इसी तरह दीगर मसाइल भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत शोविनिस्टिक बात कर रहा हूँ, मैं शोविनिस्टिक बात नहीं कर रहा। जस्टिस कोई चीज़ होती है जो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी टाउन प्लानिंग वाला इस वक्त हमारा ये व्लॉग देख रहा है तो वो सोचिएगा कि आप अपने वादे पूरे करते हैं। जिस वक्त आपको अपने टैक्सेस चाहिए होते हैं, आप तो 1 मिनट में ये टैक्स लगा देते हैं कि जो फलाना टैक्स है, इसके ऊपर, इस मकान के ऊपर ये टैक्स है, वो टैक्स है। ये जो तुमने टैक्स के साथ जो ये तोहफ़ा दिया हुआ है इसको भी तो रेक्टिफाई करो। तो इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। आप भी सोचिएगा ये हो क्या रहा है, क्या हो गया भाई? अच्छा, हम कुत्तों से बात कर रहे हैं। तो मैं इसके साथ ही व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।